हे एवरीवन, वेलकम टू सिम्बा स्कॉलर्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर सीखेंगे यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे पहले। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द हार्ट एंड इट्स ग्रेट ब्लड वेसल्स। यानी हार्ट की लोकेशन, इसका स्ट्रक्चर कि ये बना कैसे है, और इसके फंक्शंस यानी अफ़ाल और ब्लड वेसल्स के बारे में सीखेंगे। डिस्कस द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, के ब्लड का जो फ्लो है यानी खून दिल के अंदर कैसे गर्दिश करता है, यानी कैसे इसका फ्लो है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल फीचर्स ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। हार्ट के जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल इसके जो फीचर्स हैं उनके बारे में सीखेंगे। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ अ कार्डिक साइकिल, यानी इसके जो ज़रूरी काम है यानी अफ़ाल, उसके बारे में सीखेंगे। मेजर चीज़ों के बारे में, मेजर पर्पस के बारे में। डिस्क्राइब द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशंस की जो टाइप्स हैं उसके बारे में सीखेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्रॉनरी एंड हेप्टिक वाटर सर्कुलेशन, इनके बारे में सीखेंगे। और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये जो तीन है ब्लड वेसल्स हैं, इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट, सबसे पहले हार्ट इज़ हॉलो एंड एक मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो है ये मसल्स से मिलकर बने। 300 ग्राम्स साइज ऑफ आ फीस्ट। ये एक MCQs भी आ सकता है कि हार्ट का जो साइज़ है वो कितना है, तो आप कहेंगे साइज़ ऑफ आ फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है एक मुट्ठी बराबर इसका साइज़ होता है, और कितने इसका वेट कितना होता है 300 ग्राम्स। और हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सो बड़ी आम सी कॉमन सी बात है, लेकिन फिर भी समटाइम आ जाता है MCQs के हाउ मैनी चैम्बर्स ऑफ हार्ट। और इसके जो हार्ट के चैम्बर्स के नाम हैं वो भी आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। यानी 2 हमारे एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल। एट्रियम जो होते हैं वो ऊपर वाले 2 लोब्स होते हैं और नीचे वाले वेंट्रिकल्स। तो फाउंड इन द चेस्ट बिटवीन लंग्स, जो हार्ट की लोकेशन है वो चेस्ट के दरमियान में पाया जाता है, बिटवीन द लंग्स। राइट साइड ऑफ हार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड बाय सेप्टम। जो हार्ट की राइट साइड है वो लेफ्ट साइड से के दरमियान की जो स्पेस है, यानी एक वो चैम्बर है राइट साइड और एक दूसरा चैम्बर है वो लेफ़्ट साइड, और ये एक दूसरे से जुदा किस वॉल के थ्रू होते हैं उसका नाम है सेप्टम। ये MCQs भी आ सकता है, वाइवा में भी आपसे सुना जा सकता है। सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, जो कि मेम्ब्रेन्स से बने, कार्ड पेरिकार्डियम। यूँ समझ लें कि एक हार्ट है, ये एक बॉक्स के अंदर बंद है। लाइक एक कुदरत का बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम है कि जो हार्ट है एक यूँ एक पैक समझ लें, मतलब कि लेयर्स से मिलकर बना है। और इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, यानी एक समझ लें एक फाइनल जो इसकी पैकिंग है वो किस लेयर के थ्रू हुई है, किस मेम्ब्रेन के थ्रू हुई है, उस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियम। सो ये MCQs के लिए भी बहुत ज़रूरी है और वाइवा में भी सुना जा सकता है। क्या है? सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियल स्पेस इज़ फ्लूइड फील्ड टू नरिश एंड प्रोटेक्ट द हार्ट। जो पेरिकार्डियल स्पेस है यानी जो ये लेयर है ये फ्लूइड फील्ड है, यानी एक ऐसा पैक है जो कि इसे नरिश रखता है। लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई सूखी दीवार के साथ समझ लें हमारा हार्ट है, तो वो लाइक उससे क्या मिलेगा। तो ये कुदरत का इंतज़ाम है कि इसे बड़े खूबसूरत तरीके के साथ खुदा ने हर एक चीज़ का इंतज़ाम बनाया है। तो क्या है? पेरिकार्डियल स्पेसिस फ्लूइड फील्ड टू नरिश एंड प्रोटेक्ट द हार्ट। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि हार्ट को नरिश करती है और प्रोटेक्ट करती है।
इट लाइज ऑब्लिकली, यानी हमारे चेस्ट के दरमियान जो हार्ट है, हार्ट की लोकेशन हमारी बॉडी के दरमियान ऑब्लिकली है। इसका मतलब है कि ये एक तरह से आप सोचें कि इसकी लोकेशन कैसी है, ये कैसे पड़ा है, तो ये एकदम सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा तिरछा है। लाइक एक आप अपने हाथ से अपने हाथ को सीधा करें और अपने हाथ को थोड़ा सा अपने एक साइड पे करेंगे तो आपका हाथ ऑब्लिकली हो जाएगा, यानी एकदम से वर्टिकल साइड पे नहीं होगा, ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। तो आपको समझ आ जाएगी कि इसकी जो लोकेशन है वो थोड़ी सी तिरछी है, लिटल मोर टू लेफ्ट देन राइट। इसकी लोकेशन चूँकि ये तिरछा है तो ये ज़्यादातर लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़ा होता है, ना कि राइट साइड पे। लिटल मोर टू लेफ्ट देन राइट, लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू राइट। Its base lies above and apex below. Its base extends to the level of second rib. इसकी जो बेस है वो हमारी सेकंड रिब से शुरू होती है। इट्स एपिक्स लाइज एट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे फिनिश होती है। लिटल बिलो टू निपल्स, लाइक निपल्स के थोड़ा नीचे। एट लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, एट लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, जो कि हमने ऊपर पहले पढ़ा है कि ये लेफ़्ट साइड की तरफ तिरछा है, यानी लेफ़्ट साइड की तरफ इसका झुकाव है। और ये LMCL, ये लेफ़्ट मिड क्लेविकुलर लाइन की जो है एक शॉर्ट फॉर्म है। ये एब्रीवेशन आपने याद रखनी है, ये MCQs में आ सकती है या फिर आपका वाइवा में भी सुनी जा सकती है। क्या है? लेफ़्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। The heart is a complex muscular pump that maintains blood pressure, flow through the lungs and the rest of the body. जो हार्ट है ये कम्प्लेक्स मस्कुलर पंप है जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है एंड फ्लो थ्रू द लंग्स, और लंग्स और हार्ट के दरमियान जो ब्लड का फ्लो है उससे मेंटेन करता है थ्रू द एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जब तक कि इंसान की डेथ नहीं हो जाती। ठीक है, बस दो बातें इसमें याद रखनी है कि एक कम्प्लेक्स मस्कुलर पंप है, मेंटेन क्या करता है? ब्लड प्रेशर एंड फ्लो थ्रू द लंग्स। ठीक है, द हार्ट पम्प्स अबाउट 1000 टाइम्स एंड मूव्स 72 लीटर्स। इसका आपने टाइम याद रखना है। एंड मूव्स 72 लीटर्स, और ये मूव कितना करता है? 72,000 लीटर्स एंड 19 गैलन्स ऑफ ब्लड एवरी डे। ठीक है, इसका टाइम, लीटर और कितने गैलन्स ऑफ ब्लड एवरी डे। ठीक है, ये एक दिन की कैलकुलेशन है जो कि आपने याद रखनी है। हार्ट रिसीव्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम क्रोनरी आर्टरी। जो हार्ट तक ब्लड पहुंचता है वो हार्ट किससे रिसीव करता है? क्रोनरी आर्टरीज से। ठीक है, हार्ट रिसीव्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम क्रोनरी आर्टरी। तो ये MCQs आता है, तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, किसके थ्रू सप्लाई रिसीव करता है? क्रोनरी आर्टरी, यानी हार्ट को ब्लड किस आर्टरी के ज़रिए दिया जाता है? क्रोनरी आर्टरी। अब हार्ट के फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल्स टू एंड फ्रॉम सेल्स। देखेंगे बारी बारी इसके स्टेप्स देखेंगे। इट सप्लाइज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सेल्स ऑफ द बॉडी। जो हार्ट है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है प्रोवाइड करता है सेल्स, बॉडी के सेल्स को। ठीक है, क्योंकि इसका काम है कि हार्ट का काम है ब्लड बनाना, तो ये ऑक्सीजनेटेड, यानी बॉडी से, हमारी वूल बॉडी से हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और फिर हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, यानी ब्लड को प्योरीफाई करके, यानी आम अल्फाज में कहेंगे ब्लड को साफ़ करके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी के सेल्स को प्रोवाइड करता है। It brought the deoxygenated blood into the heart from different parts of the body। जो कि मैंने पहले बताया कि बॉडी के सारे हिस्सों से, यानी वूल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो
हार्ट को सप्लाई किया जाता है और देन हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी को प्रोवाइड करता है। और क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी इन सब चीज़ों की लाइक प्योरिफिकेशन होती है इन द हार्ट थ्रू द ब्लड। हार्ट मसल्स, इसके 3 लेयर्स हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, उसके बाद जो इसकी इनर लेयर है वो मायोकार्डियम है, और इसकी जो मोस्ट इनर लेयर है वो एंडोकार्डियम है, ठीक है। और ये ऊपर लिखा हुआ है मायोकार्डियम से नीचे पेरिटल एंड विसरल एपिकार्डियम, ठीक है। जो ये दो हैं ये आगे से मज़ीद पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स हैं, ठीक है, यानी इसकी डिवीजन्स हैं। तो एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं कि पेरिकार्डियम की डिवीजन्स के नाम बताएं या कितनी है, तो ये आपने याद रखना है, पेरिटल एंड विसरल। तो इसकी जो हार्ट की लेयर्स हैं, आउटर मोस्ट लेयर्स हैं, वो ये 3 हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम इज़ द मोस्ट outer layer, the myocardium is the inner and the endocardium is the most inner layer, यानी पेरिकार्डियम सबसे बाहर वाली, मायोकार्डियम उसके बाद और एंडोकार्डियम फिर सबसे एंड पे उसके बाद। स्टूडेंट्स ये डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कॉन्टेनिंग पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये यहाँ से ये है, कट एज ऑफ पेरिटल पेरिकार्डियम, फाइब्रस अटैचमेंट ऑफ डायाफ्राम, ये फाइब्रस टिश्यू ऑफ पेरिकार्डियल सैक। पेरिटल पेरिकार्डियम में क्या है? एरियुलर टिश्यू एंड मेसोथीलियम। ये देखें, जो मैंने बताया था पहले हमने पढ़ा कि ये एक फीस्ट यानी डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि ये एक हमारी मुट्ठी बराबर इसका साइज होता है। ये मज़ीद हमारे सीखने के लिए कार्डिक मसल सेल, इंटैक्ट intercalated disc, nucleus, cardiac muscle cells and bundle of myofibers। हार्ट वेल्व्स के बारे में पढ़ेंगे। वेल्व्स आर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स that allow blood to flow in one direction। अब वेल्व्स, कुछ इसे वॉल्व्स भी पढ़ते हैं, कोई इसे वेल्व्स भी पढ़ते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। वेल्व्स आर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं डेट अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, जो कि ब्लड को एक वन डायरेक्शन में पहुंचने की तहरीक देते हैं। यानी लेट्स सपोज आप देखें कि हमारी आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, जो कि नॉन मेडिकल एक स्टूडेंट है, जो एक अननोन पर्सन है जिसे इन चीज़ों का नहीं पता, वो भी अपनी हाथों की ये जो हमारी वेन्स है उसे देखेगा तो देखेगा कि ये नालीदार है। कैसे कुदरत के इंतज़ाम ने इन्हें बनाया है कि ब्लड जो है इनके अंदर ही फ़्लो करता है, कभी ऐसा नहीं है कि ये इनसे बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये क्या है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्ट वेव्स। हार्ट वेव्स की 2 टाइप्स हैं, एवी वेव्स एंड सेमिलुनर वेव्स। अब एवी वेव्स क्या हैं? बाइकस्पिड और माइट्रल वेव लाइज बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि बाइकस्पिड और माइट्रल वेव लाइज किसके दरमियान होती है? तो आपने कहना है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, ठीक है। बाइकस्पिड और माइट्रल वेव किसके दरमियान होती है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड वेव लाइज बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये डिफरेंस है, इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है कि ट्राइकस्पिड वेव लाइज बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड और माइट्रल वेव किसके दरमियान है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और ट्राइकस्पिड वेव किसके दरमियान है? राइट एट्रियम एंड राइट
वेंट्रिकल। राइट और लेफ्ट का इसके दरमियान डिफरेंस है, तो समटाइम्स स्टूडेंट्स इसके दरमियान कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, या तो समझ के पढ़ लें या तो इसे अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लें, ताकि एमसीक्यूज आ जाए तो आपका एक तो नंबर रह ना जाए, और अगर आप किसी को बताते भी हैं तो आप बिल्कुल एक्यूरेट हों। अब सेमिल्यूनर वेल्स में क्या है, एरोटिक वेल एंड पल्मोनिक वेल। अब इनके बारे में आगे जाके हम मज़ीद पढ़ेंगे। सेमिल्यूनर वेल्स में ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि इसमें कौन कौन सी है, एरोटिक है एंड मोर देन एक और ऑप्शंस दिए होंगे तो आपने उनमें से करेक्ट करना है, एरोटिक एंड पल्मोनिक वेल। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स, एवी वेल्स। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स, ये दो चीज़ों को मिलके ये वर्ड बना हुआ है, यानी एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर यानी वेंट्रिकल। ठीक है, कनेक्ट राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कनेक्ट करता है ये राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से एंड लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से। समटाइम्स स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा समझते हैं कि हमें ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो ये है कि दाएं को बाएं से फिर बाएं को दाएं से। ठीक है, परमानेंट ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन, यानी ब्लड को फ्लो यानी ब्लड का बहना जो है वो परमानेंट एक डायरेक्शन से होता है, एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि हमारे ऊपर वाले जो दो लोब्स हैं यानी हार्ट के, वो एट्रियम कहलाते हैं, और नीचे वाले वेंट्रिकल्स। यानी परमानेंट ब्लड फ्लो, ब्लड का यानी खून का बहाव एक ही दिशा में होता है, एक ही राह की तरफ होता है। कहाँ से, एट्रियम से वेंट्रिकल्स। यूँ समझ ले कि पहले ब्लड ऊपर होगा तो फिर ब्लड नीचे जाएगा ना, कभी ऐसा नहीं होता कि ब्लड नीचे से ऊपर। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी ऊपर वाले एट्रियम है और नीचे वाले वेंट्रिकल्स। बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स फिर वही बात है, पेपलरी मसल्स टेंस कॉर्डी टेंडिनी एंड एवी वेल्स क्लोजिस। देखें, जब एक दिशा से यानी एक वेंट्रिकल से एक लोब से दूसरी तरफ जाएगा, पहले जिसमें आया होगा वो रिलैक्स होगा, फिर जब वो दूसरे में जाएगा तो वो क्लोज हो जाएगा और रिलैक्स हो जाएगा, और दूसरा जो है अपना फंक्शन शुरू कर देगा। प्रिवेंट वेल्स फ्रॉम स्विंगिंग इनटू एट्रिया, यानी ये किस चीज़ से करते हैं कि ऐसा ना हो कि ब्लड दोबारा से वेंट्रिकल से एट्रियम में चला जाए। ये भी डायग्राम के थ्रू स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। सेमिल्यूनर वेव्स, दे आर शेप्ड लाइक अ हाफ मून, हैंस दे नेम सेमिल्यूनर। इसकी जो शक्ल है वो एक आधे चांद की तरह। सेमी से मुरादी, सेमी से पता ही चल जाता है कि सेमी का मीन्स होता है हाफ। ठीक है, दे आर शेप्ड लाइक अ हाफ मून, एक हाफ मून की तरह इसकी शक्ल है, हैंस दे नेम सेमिल्यूनर, इसलिए इसका नाम रखा गया है सेमिल्यूनर। दे आर टू टाइप्स ऑफ सेमिल्यूनर वेल्स, ये सेमिल्यूनर वेल्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, एरोटिक veil and pulmonary veil. The aortic veil is located between the left ventricles and the aorta. The aortic veil जो होती है उसकी लोकेशन कहाँ होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ एंड द एरोटा। ठीक है, द पल्मोनरी वेल इज लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी वेल। फिर वो जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना, माइट्रल वेल एंड बाइकप्सिड वॉल्व वेव, इसी तरीके से ये भी, इस चीज़ को भी आपने याद करना है। द एरोटिक वेल जो है उसकी लोकेशन क्या होती है, राइट वेंट्रिकल एंड द एरोटा की तरफ। द पल्मोनरी वेल, इसकी लोकेशन ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये अच्छे तरीके से आपने याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स। ये हार्ट की हम लोकेशन देख सकते हैं, pulmonary veil, aortic veil, mitral veil and tricuspid veil. अब हार्ट की साउंड्स के बारे में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे। नॉर्मल हार्ट साउंड्स, साउंड्स कैन बी
accumulated anywhere our pericardium, but heart best at defined listening points, accumulatory landmarks. जो हार्ट की साउंड है, जब हम इसके ऊपर हाथ रखेंगे लाइक पेरिकार्डियम से हम इसकी आवाज़ को, इसकी साउंड को हम सुन सकते हैं, बट द बेस्ट लिसनिंग पॉइंट्स जो इसके हैं वो है लैंडमार्क्स, यानी हम देखते हैं S1 साउंड यानी लब। जब आप इसकी स्टेथोस्कोप के ज़रिए ब्लड प्रेशर जब हम चेक कर रहे होते हैं, तो हम जब इस हिस्सा पे रखते हैं, मतलब कि जब आप अपनी कानों में पहली आवाज़ सुनते हैं तो वो होती है लब की, ठीक है, लब डब, लब डब, लाइक ये दो साउंड्स हैं जो कि आप सुनते हैं। फर्स्टली हम लब के बारे में पढ़ेंगे और डब के बारे में नेक्स्ट वन। प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर टू माइट्रल एंड ट्राइकप्सिड वॉल्व, ये तब पैदा होती है, ये तब हम सुनते हैं जो कि माइट्रल और ट्राइकप्सिड वॉल्व के दरमियान होती है, ठीक है। एवी वेव्स सिग्निफाइज बिगनिंग ऑफ सिस्टोल, जो पहली आवाज़ होती है ना, इसे हम सिस्टोल कहते हैं, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज में आता है कि जो हम फर्स्ट हार्ट की साउंड सुनते हैं उससे क्या कहते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, सिस्टोल। बेस्ट हेयर्ड अवर एपिकल एरिया, यानी एपिकल एरिया से इसकी बेस्ट साउंड सुनी जाती है लेफ्ट, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा ओब्लिकली साइड पे है। मिड क्लेविकुलर, फिफ्थ आईसीएस, ट्राइकप्सिड एंड माइट्रल, ठीक है। वेयर क्लोजर इज ऑलमोस्ट सिम्यूल्टेनियस, सो ओनली वन साउंड इज हेयर्ड, जो एक साउंड है वो हम यहाँ से सुनते हैं। आगे हम S2 यानी डब के बारे में सुनेंगे। S2 डब जिसे कहते हैं लब, मैंने पहले बताया कि पहली आएगी वो लब और दूसरी आएगी तो उसकी साउंड ऐसे डब की तरह होती है। प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर टू एरोटिक एंड पल्मोनिक वेल, जो कि क्लोजर होती है, कहाँ से सुनी जाती है, एरोटिक और पल्मोनिक वेल्स की तरह की, जिसे क्या कहते हैं, सेमिलुनर वेल्स हैं, जो कि क्या है, सेमिलुनर वेल्स। बेस्ट शेयर्ड अवर बेस एरिया, एरोटिक एंड पल्मोनिक, बेस्ट एरिया जो इसके जहाँ से इसकी बेस्ट साउंड सुनी जाती है वो है एपिक एरिया। कार्डिक लैंडमार्क्स जो हैं, एरोटिक एरिया सेकंड आईसीएस आरएसपी, पल्मोनिक एरिया अर्ब्स पॉइंट मिडवे बिटवीन पल्मोनिक एंड ट्राइकस्पिड एरिया, फिफ्थ आईसीएस mitral area, fifth 1 cm medial to mediclavicular line, LMCL एपिक्स। इसकी जो फुल एब्रीवेशन थी मैंने आपको पहले पढ़ाई है, तो ये आपने अच्छे से याद करनी है। लैंडमार्क्स, कार्डिक लैंडमार्क्स, सबसे पहले क्या है, एरोटिक एरिया, एरोटिक एरिया के बाद पल्मोनिक एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया, एपिकल एरिया एंड एपिगैस्ट्रिक एरिया। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, स्टूडेंट्स ये आपने ना अच्छे तरीके से याद करना है कि यूँ समझ ले एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, लाइक एक इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे हार्ट में ना कंडक्ट होती है, यानी पैदा होती है। सबसे पहले वो कहाँ पे होती है, SA नोड, ठीक है। SA नोड के बाद ये है इंटरनोडल पाथवे, उसके बाद है SA नोड, ठीक है। SA नोड के बाद AB नोड की तरफ जाएगी, फिर बंडल ऑफिस को प्रोवाइड होगी। बंडल ऑफिस के बाद राइट बंडल ब्रांच, ठीक है, राइट बंडल ब्रांच की तरफ फिर है परकंजी फाइबर्स और लेफ्ट, उसके बाद देखेंगे इस तरफ वाइमेंस बंडल, और उसके बाद है लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड परकंजी फाइबर्स। ये ऊपर ना ये जो 5 पॉइंट्स हैं आपने इसे अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है कि कंडक्टिंग सिस्टम स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोवाइड होता है, कैसे प्रोसेस इसका होता है हार्ट में। SA नोड, देन AV नोड, बंडल ऑफिस, राइट बंडल ब्रांच एंड परकंजी फाइबर्स, ठीक है। कंडक्शन, SA नोड इसकी जो है 60 to 100 BPM इंटरनोडल पाथवे, और AV की कितना है
40 to 60 bpm, bundle of is 40 to 60 bpm, राइट बंडल ब्रांच 20 to 40 bpm। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है, ये जो मेजरमेंट है, ये भी आपने याद रखनी है। कंडक्शन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, जो ब्लड की सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, वो कहाँ से होती है? सुपीरियर वेना कावा से शुरू होगी, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। पहले ये जाएगी राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगी, फिर एरोटा से आएगी, एंड देन रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये भी जो सारी कैलकुलेशन है, यानी स्टेप्स हैं, ये आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करने हैं। फिर से वही चीज़ें आ गई हैं। ब्लड पहले कहाँ से आएगा? सुपीरियर वेना कावा, देन राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू दोबारा लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से ब्लड की प्योरीफिकेशन होती है, फिर राइट वेंट्रिकल से एरोटा की थ्रू ये पूरे बॉडी को प्रोवाइड होता है। कार्डिक साइकिल, a single cardiac cycle includes all the events associated with one heartbeat. Thus, a cardiac cycle consists of systole and diastole of the atria plus systole and diastole of the ventricles. जो कार्डिक साइकिल है, ये मुश्तमिल दो चीज़ों पे होती है, सिस्टोल एंड डायास्टोल। सिस्टोल जो मैंने आपको पहले बता दिया कि लबडब, ये इन चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से डिटेल से पहले पढ़ा है। प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस, प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज होना ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल। इन ईच कार्डिक साइकिल द एट्रिया एंड वेंट्रिकल alternately contract and relax, forcing blood from areas of higher pressure to area of lower area. हर कार्डिक साइकिल के दरमियान जो है एट्रिया और वेंट्रिकल जो है अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ये एक वॉलेंट्री मसल एक इंतज़ाम है, मतलब कि जो खुद ब खुद, मतलब कि हमारे खुद इंसानों के इख्तियार में नहीं है। ये एक इंतज़ाम ऐसा है जो वॉलेंट्री यानी आज़ादाना तौर पे होता रहता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है। फोर्सिंग ब्लड यानी ब्लड की सर्कुलेशन करता है हायर प्रेशर टू एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। हार्ट रेट 75 बीट्स मिनट, हार्ट रेट की जो बीट्स हैं वो 75 होती हैं, कितनी? इन अ मिनट। आ कार्डिक साइकिल लास्ट 0.8 सेकेंड, कार्डिक साइकिल कितने सेकंड्स का होता है? 0.8 सेकेंड। ये भी MCQs है, आपने याद रखना है। फिर से ये स्टूडेंट्स, आप ये MCQs डायाग्राम के थ्रू देख सकते हैं। Pulmonary circulation. Pulmonary circulation is the circulation system that carries deoxygenated blood to the lungs and return oxygenated blood from the lungs back to the heart. Pulmonary circulation एक ऐसा सर्कुलेशन सिस्टम है जो deoxygenated blood लंग्स से लेता है एंड रिटर्न्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स बैक टू द हार्ट, जो कि लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेकर आता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, द टू ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन आर पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। जो दो ब्लड वेसल्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं वो पल्मोनरी आर्टरी होती है और पल्मोनरी वेन। Pulmonary circulation, the deoxygenated blood flows into the right ventricle from the right atrium. जो deoxygenated blood का flow होता है वो right ventricle से किस तरफ होता है? right atrium की तरफ। This blood is carried to the alveoli of lungs. ये जो blood है lungs की alveoli को provide होता है, कैरी करता है फॉर द ऑक्सीजनेशन बाय द पल्मोनरी आर्टरी। एल्वोलाई ऑफ लंग्स यानी लंग्स को ये ब्लड जो है ना प्रोवाइड होता है ऑक्सीजनेटेड बाय द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी विच इमीडिएटली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द
राइट वेंट्रिकल इज़ द पल्मोनरी ट्रंक। जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें इमीडिएटली यानी अचानक से ब्लड जो है लाइक एकदम एक प्रेशर के थ्रू राइट वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड मतलब कि ब्लड का एक इंतज़ाम है लाइक सडनली इमिडिएटली ओरिजिनेट होता है जिसे क्या कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। यानी आपने यहाँ से याद रखना है पल्मोनरी आर्टरी विच इमीडिएटली ओरिजिनेट। इमीडिएटली का मतलब होता है कि बहुत जल्दी। फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड द पल्मोनरी ट्रंक, जो कि क्या कहलाता है पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी सर्कुलेशन, द पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड्स इनटू टू। जो पल्मोनरी ट्रंक है वो डिवाइड्स होता है टू के दरमियान, टू मीन्स में द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड द राइट पल्मोनरी आर्टरी। द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड टू द लेफ्ट लंग while the right pulmonary artery carries blood to the right lung। जो लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड कैरी करती है यानी ब्लड लेती है लेफ़्ट लंग से, जबकि राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड कैरी करती है, ब्लड लेती है राइट लंग से। ये एक पूरा जाल है, यहाँ से हम देखेंगे वेजल्स ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी रेड जो है जो वेजल्स हैं ये ट्रांसपोर्ट कर रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नीचे ब्लू है वेजल्स ट्रांसपोर्टिंग यानी वेजल्स ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, दे रही हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड नीचे ये पिंकिश कौन सा कलर है ये लाइक पिंक ही है मुझे भी ये याद नहीं आ रहा। वेजल्स इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज, जो वेजल्स हैं ये इन्वॉल्व हैं किसमें, ताकि गैसेस एक्सचेंज हो। पर्पल कलर अभी याद आया मुझे, कोई बात नहीं स्टूडेंट, लाइक हमारा तो पर्पस सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन इंक्लूड्स द आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स। सिस्टमिक सर्कुलेशंस में इन्वॉल्व होती हैं आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू सिस्टमिक कैपिलरीज, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कलेक्ट करती हैं systemic capillaries plus the veins and venules that returns deoxygenated blood to the right atrium, जो कि दोबारा venules that return deoxygenated blood जो है रिटर्न करती हैं to the right atrium। blood leaving the aorta and flowing through the systemic arteries in a bright red color। जो ब्लड है एरोटा से जाता है एंड फ्लोइंग थ्रू द सिस्टमिक आर्टरीज, और एक सिस्टमिक आर्टरीज में गर्दिश करता है रेड कलर में, ठीक है। ये देखें एओर्टा, ये जो डार्क रेड कलर है ये मतलब कि ब्लड की सर्कुलेशन जा रही है राइट करोनरी आर्टरी, लेफ्ट करोनरी आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। मज़ीद हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ये मैंने एक डायग्राम इन्वॉल्व की है, ये इससे स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो सके। द वॉल आर्टरीज, द वॉल ऑफ एन आर्टरी हैज़ थ्री कोस्ट आर ट्यूनिक्स, ट्यूनिका इंट्रिया इनर कोट, ट्यूनिका मीडिया मिडल कोट, ट्यूनिका एक्सटर्निया आउटर कोस्ट, ठीक है। जो इंटीरिया है वो इनर कोट है यानी आर्टरी की सबसे अंदर वाली परत यानी लेयर, ट्यूनिका मीडिया मिडल कोट है, ट्यूनिका एक्सटर्निया ये आउटर कोट है। अब वेन्स, द डायमीटर ऑफ वेन्स रेंज फ्रॉम 0.1 मिलीमीटर 0.1 mm to greater than 1 mm।
इसकी जो रेंज है ये आपने MCQs के लिए याद रखनी है। द वेन्स ब्लू, जो कि इनका कलर क्या होता है, ब्लू, टेक ऑक्सीजन पुअर ब्लड बैक टू द हार्ट। जो वेन्स हैं वो पुअर ऑक्सीजन यानी ऐसा ब्लड हार्ट को देती हैं जिसमें पुअर ऑक्सीजन होती है, ठीक है, पुअर ब्लड बैक टू द हार्ट। ऑक्सीजन पुअर का मतलब क्या है कि ब्लड में ऑक्सीजन कम है। वेन्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 कॉर्ड्स। जो वेन्स है वो 3 कॉर्ड्स से मिलकर बनी है। आर्टरी, आउटर लेयर, स्मूथ लेयर, इलास्टिक लेयर, इनर लेयर, ये जो कि पहले हमने पढ़ी है। वेन, ये मज़ीद समझाने के लिए कि इसकी ये वाली लेयर इतनी है, ये वाली लेयर ये है। कैपिलरीज, कैपिलरीज आर माइक्रोस्कोपिक वेजल्स दैट आर्ट्रियोल्स टू वेन्यूल्स। कैपिलरीज जो है एक माइक्रोस्कोपिक वेजल्स हैं, मतलब कि इतनी छोटी हैं, लाइक हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो हमें नज़र आएंगे, जो कि आर्ट्रियोल्स टू वेन्यूल्स होती है, मतलब के दरमियान, मतलब कि सारी मिलकर बनाती हैं कैपिलरीज। रेंज इन डायामीटर फ्रॉम 4 to 10 UM, ठीक है, इनकी जो रेंज है, जो इनका डायामीटर है वो 4 to 10 है। द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्ट्रियोल्स टू वेन्यूल्स थ्रू कैपिलरीज इज कॉल्ड द माइक्रो सर्कुलेशन। जो ब्लड का फ्लो है यानी खून का बहाव है आर्ट्रियोल्स से वेन्यूल्स की तरफ होता है, वो किसके थ्रू होता है, कैपिलरीज होता है। यानी आर्टरीज और वेन्यूल्स जो हैं ये मिलकर कैपिलरीज बनाती हैं, और ये क्या कहलाता है, माइक्रो सर्कुलेशन। MCQs आएगा कि द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्ट्रियोल्स टू वेन्यूल्स थ्रू कैपिलरीज, ये क्या कहलाता है, इस कॉल्ड द माइक्रो सर्कुलेशन। डिफरेंट टॉपिक्स दिए नीचे दिए होंगे आपको चॉइसेस, लेकिन आपने इसमें सही करेक्ट करना है किसे, माइक्रो सर्कुलेशन को। ये जाल के ये डिफरेंट डायग्राम्स दी गई हैं ताकि हम सीख सकें स्टूडेंट्स। आप कार्डिक आउटपुट को द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल इनटू एरोटा और पल्मोनरी ट्रंक ईच मिनट कार्डिक आउटपुट इक्वल्स टू द स्ट्रोक वॉल्यूम SV। जो ब्लड का वॉल्यूम है यानी ब्लड का बहाव है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल्स के दरमियान इनटू एरोटा में और पल्मोनरी ट्रंक ईच मिनट कार्डिक साइकिल जो है ना, यानी हर कार्डिक साइकिल का जो आउटपुट है यानी इसकी जो एक टाइम है इक्वल है, किसके इक्वल है, ये क्या कहलाता है, मतलब कि सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम SV यानी स्ट्रोक वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द वेंट्रिकल, जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स के थ्रू जाता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, यानी जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट HR, द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट के थ्रू लाइक ब्लड जा रहा होता है। ये नीचे फॉर्मूला है, इसे आपने याद रखना है। फिर वही चीज़, कार्डिक आउटपुट, नर्व्स एंड हार्मोन्स, हार्ट रेट बीट्स पर मिनट, ब्लड फ्लो एंड वैस्कुलर रेजिस्टेंस, स्ट्रोक वॉल्यूम ml पर बीट। रेगुलेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, 3 फैक्टर्स रेगुलेट स्ट्रोक वॉल्यूम। 3 फैक्टर्स हैं जो स्ट्रोक वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं। एंड इंश्योर दैट द राइट एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल पंप इक्वल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। और ये वो फैक्टर है जो कि इस चीज़ को मुमकिन तौर पे मुमकिन बनाता है कि जो एक खून की जो मिकदार है वो बराबर गर्दिश करे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। प्रीलोड द डिग्री ऑफ स्ट्रेच ऑन द हार्ट बिफोर इट कॉन्ट्रैक्ट। प्रीलोड यानी वो डिग्री है इससे पहले, खून का जाने से पहले की जो एक कंडीशन है, द डिग्री यानी वो नुक्ता नज़र ऑफ स्ट्रेच ऑन द हार्ट के अंदर वो बिफोर इट कॉन्ट्रैक्ट्स, इससे पहले कि वो गर्दिश करे यानी इससे पहले कि अपना काम करे, उसे वो हिस्सा क्या कहलाता है, प्री लोड, यानी खून का लोड होने से पहले का, पहले की तस्वीर। कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कॉन्ट्रैक्ट करना, द फोर्सफुलनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल
वेंट्रिकल मसल फाइबर्स यानी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी खून की तो कॉन्ट्रैक्ट करने की, वेंट्रिकल्स टू सॉरी एट्रियम्स टू वेंट्रिकल्स यानी खून का ऊपर से नीचे यानी वन लोब से दूसरे लोब की तरफ जाना। आफ्टर लोड द प्रेशर दैट मस्ट बी exceeded before ejection of blood from the ventricle can occur। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आया हो तो काइंडली अच्छे से पढ़ें। आप सबके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और सिर्फ वीडियो से ही काम नहीं चलता। आप अच्छी अच्छी बुक्स, ये मैंने आपको रेफरेंस दिया है, आप देख सकते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स बाय करें, वहाँ से अपना नॉलेज हासिल करें, सर्च करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो सकें और आप अपना अपना अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें। तो स्टे ब्लेस। अगर आपको समझ आई हो तो अगर कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, मैं आपको ज़रूर फीडबैक दूँगी। एक स्टूडेंट ने कहा था कि मैडम रीडिंग थोड़ा कम किया, स्लो किया करें, तो इस वजह से आज मैंने अपनी जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो रखी, ताकि कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं कि जिन्हें लाइक जल्दी जल्दी कैच नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ये आपका प्लेटफॉर्म है, जैसा आप चाहेंगे आपके लिए वैसा हो जाएगा। स्टे ब्लेस। थैंक यू वेरी मच।